वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, तरुण चुग विनोद तावड़े की बैठक हुई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह पर चर्चा की गई है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम को भेजा जाएगा निमंत्रण। तो देखिए, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह पर चर्चा की गई है और इतना ही नहीं, एनडीए शासित राज्यों के सीएम को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो देखिए, दिल्ली में सीएम चेहरे पर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम चेहरे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। 19 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। बैठक में चुनाव के बाद ये चुना जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। 20 फरवरी को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4:30 बजे दिल्ली में होगा सीएम का शपथ ग्रहण। दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा समारोह। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। 200 से ज्यादा सांसद इसमें शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी 100 दिनों के काम का संकल्प लेकर चल रही है। तो देखिए, कल सुबह रामलीला मैदान जाएंगे बीजेपी नेता विनोद तावड़े, तरुण चुग, वीरेंद्र सचदेवा भी कल जाएंगे रामलीला मैदान। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे। इतना ही नहीं, रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले रास्ते 19 फरवरी की रात से बंद हो जाएंगे। रामलीला मैदान में सिर्फ वीवीआईपी वाहनों को प्रवेश मिलेगा। पीएम मोदी, अमित शाह सहित 50 से ज्यादा दिग्गज पहुंचेंगे रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में कैलाश खेर की प्रस्तुति भी होगी। अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे रहेंगे मौजूद। उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी इसमें शामिल होंगे। लाडली बहनाओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के किसानों को भी बुलाया जाएगा। लगभग 30,000 अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बीजेपी इसको लेकर लगातार बैठकें कर रही है। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए पूजा, 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत मिली है। जितनी विशाल ये जीत है, बीजेपी उससे बड़ा जश्न मनाने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। तमाम तैयारियों को लेकर मंथन बीजेपी मुख्यालय में कुछ देर पहले शपथ ग्रहण प्रभारी विनोद तावड़े और तरुण चुग, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैठे थे और बैठे के बाद तमाम मंथन किया गया कि जैसे जीत जितनी मुश्किल रही उतना ही भव्य समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में करा जाएगा। दरअसल समारोह की बात की जाए तो उसके मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके साथ साथ लगभग बीजेपी शासित सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के साथ एनडीए
शासित मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है। फिल्म स्टार्स की बात की तो फिल्म स्टार्स को न्योता दिया गया है, लाडली दीदी को न्योता दिया गया है, दिल्ली वासियों को न्योता दिया गया है। लगभग 30,000 से ज़्यादा न्योता भेजा गया है। फिल्म स्टार्स की बात की जाए, हर फील्ड से, बागेश्वर धाम की बात की जाए, रामदेव की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव को भी दिया। अध्यात्म से लेके फिल्म स्टार से लेके लाडली बहना जो कि योजना थी बीजेपी की नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने को लेकर, और हम लगातार बोल रहे थे कि अब की बार जो कि मुख्यमंत्री होगा वो महिला होगी, और धीरे धीरे उसको और ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जितनी प्रचंड ये जीत रही उतना भव्य वो समारोह होगा, उसको लेकर तैयारियां पहले ही बैठक कर ली गई है। बैठक खत्म हो चुकी है। उसके बाद कल सुबह ही दोनों राष्ट्रीय महासचिव जो कि प्रभारी भी हैं शपथ ग्रहण समारोह के, वो दोनों रामलीला मैदान पहुंचेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे कि तैयारियां कैसे चल रही हैं। और अभी से ही लगभग 2 घंटे पहले मैं रामलीला मैदान में मौजूद था। अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी के कई नेता जो कि एमसीडी में एलओपी डॉक्टर राजा इकबाल वहां मौजूद हैं, उनके साथ कई नेताओं ने अभी से ही वहां पर डेरा डाल दिया। और इस समारोह की तैयारियों के साथ साथ हर एक चीज़ों पर बारीकियत से नजर रखी जा रही है और कोशिश करी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई खामियां ना रहें। जी बिल्कुल, देखिए किसी तरह की कोई खामी ना रहे और कोई कमी भी ना रहे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से आपने भी देखा कि सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया, ये कहते हुए कि अब तक बताइए सीएम का चेहरा ही नहीं तय हो पाया है, तो आखिर दिल्ली के विकास के लिए बीजेपी क्या ही काम कर लेगी। लेकिन जब चेहरे को लेकर इतने कयास लगाए जा रहे हैं, तो कौन सा वो चेहरा है जिस पर फाइनल मोहर लग सकती है? कयासों का बाजार, आखिर वहां पर किसका नाम बहुत रेस में आगे चल रहा है? देखिए, हम लगातार इसको लेकर साफ आपको पहले से बता रहे थे कि दिल्ली की सत्ता अब की बार महिला के हाथ में जाएगी। आधी आबादी को सीधे बीजेपी बड़ा मैसेज देना चाहती है। और आज का दिन था क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही देखा, रेल हादसा हुआ नई दिल्ली में, भगदड़ में 18 लोग मर गए, जिसके चलते बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धांजलि देते हुए, ट्रिब्यूट देते हुए जो आज विधायक दल की बैठक थी उसको पोस्टपोन करके 19 तारीख को कर दिया। अब 19 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और जो लगभग हमारे सूत्र बता रहे हैं, दरअसल पहले जो लड़ाई थी वो 2 नवनिर्वाचित विधायकों में थे, जिसमें शिखा राय और रेखा गुप्ता। लेकिन अब माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता पे प्रधानमंत्री ने अपनी मोहर लगा दी है और 19 तारीख को ही उनका विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। मुख्यमंत्री की भी शपथ उसी दिन होगी, उनके साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट की भी शपथ ग्रहण उसी दिन होगा। उसको लेकर बीजेपी भव्य तैयारियां कर रही है और आप यकीन मानिएगा 20 तारीख का वो दिन होगा जो 4:30 बजे ये तमाम समारोह शुरू होगा। उसमें ही समारोह में, और आप देखिए रामलीला मैदान वो मैदान था जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, और कहीं ना कहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हुई पार्टी, उसके बड़े नेताओं पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, उसके साथ तमाम बड़े बड़े अधिकारी आम आदमी पार्टी के जेल गए, जिसके बाद भी दिल्ली से कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जो इमेज आम आदमी पार्टी की थी वो खराब हुई, जिसके चलते विधानसभा चुनाव जीते। और उसकी शुरुआत, अब बीजेपी की जीत की शुरुआत भी रामलीला मैदान से हो रही। तो आप समझिए कि समय को पलटने में कितना समय लगता है। और सीधे तौर पर जो पार्टी आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान से शुरू हुई थी, उसी पर उसकी हार होगी। और उसी दिन यानी 20 तारीख को बीजेपी वहां पर अपने मुख्यमंत्री के तौर पर नए व्यक्ति को शपथ दिलाएगा। जी बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, इस बीच शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ये भी जानकारी है कि 100 दिन का टारगेट खुद बीजेपी लेकर चल रही है दिल्ली में काम करने का, जो कि कई राज्यों में हमने देखा भी ये फॉर्मूला बीजेपी का होता है कि 100 दिन के कार्यकाल के दौरान जो काम किया जाता है उसके जरिए कोशिश की जाती है कि बहुत सी चीजों को लेकर जनता के बीच एक ऐसी छवि क्रिएट की जाए जिसके आधार पर लोगों को भी लगे कि हाँ काम हो रहा है। तो क्या ये 100 दिन के टारगेट को लेकर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंटर्स भी तैयार किए गए हैं कि दिल्ली में ये काम इन 100 दिन के अंदर किए जा सकते हैं? पूजा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई उसके 2 दिन बाद ही एक बैठक दिल्ली बीजेपी में रखी गई थी, जहां तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया गया था और उस बैठक की अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली थी। उसी दिन तमाम विधायकों से 100 दिन के एजेंडा मांग लिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को संबोधन में ये बताया है कि विकास उनका लगभग 12 साल से रुका हुआ था और हम यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद उसको तेजी से ग्रास रूट लेवल यानी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही कारण था कि जीतने के बाद यानी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जिस दिन घोषित हुआ था उसके 2 दिन बाद ही बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में 100 दिन का एजेंडा अपने तमाम निर्वाचित
नवनिर्वाचित विधायकों से मांग लिया गया था और अब उसी एजेंडे को आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है। दरअसल कोशिश की गई है कि 100 दिन के अंदर जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जो रुकी हुई थी, सफाई को लेकर लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कंप्लेन आ रही थी, ड्रेनेज ओवरफ्लो को लेकर कंप्लेनें आ रही थी, सड़कों में गड्ढों को लेकर लगातार कंप्लेन आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो जो 100 दिन का एजेंडा है अधिकारियों को दे दिया गया है और अधिकारी आप देखिए उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। यमुना में सफाई शुरू हो चुकी है, जबकि अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने या कहीं बीजेपी सरकार पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से, लीगल तरीके से अभी तक बैठी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए यमुना में सफाई शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी समझ रहे हैं कि आने वाली सरकार बीजेपी की है और उसके एजेंडे को लेकर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इस दौरान एलजी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हुए हैं हर एक पॉलिसीज को जमीन तक पहुंचाने को लेकर, क्योंकि जो वादे प्रधानमंत्री ने किए हैं उसको जमीन तक पहुंचाना है। और यही कारण है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ब्यूरोक्रेट्स की आप बात किए तो कहीं ना कहीं 100 दिन का एजेंडा उन्हें पहले ही दे दिया गया, उसके अनुसार आगे वो काम करते हुए आप देखिए बदलाव आपको धीरे धीरे अब देखने को मिलने लगेगा। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी बीच ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने। आप भी देखिए। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर गवाह बनेगा उस बदलती हवा का, जो कहीं ना कहीं इसी मैदान से शुरू हुई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी पार्टी आम आदमी पार्टी अब विधानसभा चुनाव हार चुकी है और बीजेपी एक भव्य तैयारी के साथ अपनी सरकार दिल्ली में बनाने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। ये तमाम तस्वीरें आप देखें तो कहीं ना कहीं सोफे आ चुके हैं, जो दरअसल उस दिन यानी 20 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले 19 तारीख को विधायक दल की बैठक है और 20 तारीख को आप इस समारोह की भव्यता को, इस अंजाम तक समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, डिप्टी सीएम यहाँ पहुँचेंगे, एनडीए के तमाम बड़े एलाइज यहाँ पहुँचेंगे। बीजेपी ने हर संभव कोशिश की है, क्योंकि 27 साल के बाद उसे बड़ी विजय दिल्ली में मिली है और तमाम कुर्सियाँ अति विशिष्ट लोगों के लिए पहुंच चुकी हैं। कुर्सियों पे लोग बैठा करेंगे और पंडाल लगने का कार्य अभी से शुरू हो चुका है। दरअसल ये वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ये पार्टी जन्मी थी। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जिसने दिल्ली की सरकार दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा चलाई और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी जब आज अपनी सत्ता में आने को बरकरार है, उसके साथ तमाम आप नेताओं को दिल्ली बीजेपी के देख सकते हैं वो यहाँ पहुँच रही है। और यही मैदान एक बार फिर उस चीज़ की गवाही देगा कि कैसे एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्मी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात किया, तमाम बड़े नेताओं ने उस भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ही, सौरभ भारद्वाज की अगर बात की जाए तो कहीं ना ग्रेटर कैलाश से भी हारे हैं वो, अरविंद केजरीवाल हारे हैं और कई बड़े नेताओं के ऊपर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब बीजेपी भी अपनी शुरुआत वहीं से करना चाहती है, इसी रामलीला मैदान से। और रामलीला मैदान 20 तारीख को गवाह बनेगा बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह के। तमाम अति विशिष्ट व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए वो वहां पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, तमाम बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा समेत दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचेंगे। और रेड कारपेट का आना अभी से शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं ये रेड कारपेट गवाही है उस समय की, जो बीजेपी के लिए अब आने वाला समय बेहद ही सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारियां की गई थी, स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, वो बुरी तरह सफल हुई और बीजेपी एक ह्यूज विक्ट्री, बड़ी प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ेगी। और 20 तारीख को वो दिन होगा जब बीजेपी यहाँ पर अपने नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी करेगी और उसके साथ ही दिल्ली में रामलीला मैदान एक बार फिर बीजेपी के समय यानी बीजेपी के अच्छे दिन की गवाही देगा। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के आने वाले दिन लगभग बुरे माने जा रहे हैं या कहें बड़े नेताओं के कठिन मारे जा रहे हैं। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।